हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन 35, सर्च इंसर्ट पोजीशन। क्या दिया हमें क्वेश्चन में? गिवन अ सॉर्टेड एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स एंड द टारगेट वैल्यू, रिटर्न द इंडेक्स इफ द टारगेट इज फाउंड, इफ नॉट रिटर्न द इंडेक्स वेयर इट वुड बी इफ इट वर इंसर्टेड इन ऑर्डर। ठीक है, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद लॉग ऑफ एंड रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमारे पास एक वेक्टर है नम्स और हमें एक टारगेट वैल्यू दी है। अगर हमें वो टारगेट वैल्यू मिल जाती है तो हमने उसी को रिटर्न कर देना है। ठीक है, अगर उसका इंडेक्स जो है, ठीक है, उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। लेकिन अगर वो हमें नहीं मिलता तो हमें ऐसी पोजीशन बतानी है जहाँ पे वो इंसर्ट करे। ठीक है, जहाँ पे उसको इंसर्ट करें। जैसे देखो, इधर टारगेट हमारा 5 है, हमें कौन सा इंडेक्स पे 5 मिल गया? यहाँ पे देखो, हमें 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे हमें 5 मिल गया, तो हम 5 इसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हमारा टारगेट 2 है। अब टारगेट 2 है तो 2 हमारे इसमें एरे में तो नहीं है। ठीक है, अब जब एरे में नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम अपना सर्च लगाएंगे। ठीक है, अब सर्च लगानी है हमने। सर्चिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक लीनियर सर्च, एक बाइनरी सर्च। ठीक है, उस पर बाद में आते हैं। पहले हम करेंगे ये देखो, हम क्या करेंगे? टारगेट हमारा 2 है तो हम क्या करेंगे? 2 कौन सी पोजीशन पे प्लेस होगा? 1 इंडेक्स पे प्लेस होगा। ठीक है, 0th इंडेक्स ये है, 1 के बाद प्लेस होगा ना। तो हम क्या करेंगे? हमें जो भी नंबर दिया है ना, उसका जो भी अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड मतलब कि उससे जस्ट बड़ा एलिमेंट होगा ना जो एरे में हमारा, ठीक है, वो जिस इंडेक्स पे पड़ा होगा वो हमारा एलिमेंट हो जाएगा। अब वो कैसे होगा? अब देखो, 2 हमारा 3 की जगह आएगा, तो ये जो 3 है, 3 5 6, ये एक एक प्लेस शिफ्ट हो जाएंगे ना पीछे। तो हमें क्या करना है? हमें, या अगर वो एलिमेंट, बेसिकली हमने पहले भी सेम क्वेश्चन किया है कि अगर हमें वो एलिमेंट मिल जाता है तो हमने वो रिटर्न कर देना, वरना हमने उस एलिमेंट का अपर बाउंड रिटर्न करना है। ठीक है, इसको करने की दो तरीके हैं। एक तो लीनियर सर्चिंग करनी है, दो तरीके से हम सर्च कर सकते हैं, लीनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च हम यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन हमारा जो कोड होगा, हम दोनों कोड लिखेंगे, लीनियर सर्च का भी, बाइनरी सर्च का भी। लेकिन हमें इधर क्वेश्चन में लिखा है कि हमें यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद ओ ऑफ लॉग एन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ ऑफ एन, ठीक है, लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी होती है बाइनरी सर्च की। तो हमें इधर क्वेश्चन में दिया है कि हमें बाइनरी सर्च लगानी है, लेकिन हमें दोनों एल्गोरिथम लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारी लीनियर सर्च है वो एक्सेप्ट होती है या नहीं। ठीक है, और इसको कोड करेंगे। कोड करने के लिए हम कोड करना शुरू करते हैं, इससे ज़्यादा समझ आएगा। इंट n बना लेते हैं हम। n हमारा क्या है? नम्स डॉट साइज। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है? फॉर लूप लगाते हैं। सर्च करना है ना हमने, अपर बाउंड सर्च करना है। तो अपर बाउंड हम कैसे सर्च करेंगे? एक लूप लगाएंगे हम, इंट i 0 से स्टार्ट करेंगे और ये जाएगा कहाँ तक? जाएगा हमारा ये i लेस देन n तक, i प्लस प्लस। अब हमने एक लूप लगा लिया। अगर हमें वो एलिमेंट मिल जाता है कि इस हमारा जो नम्स ऑफ i है वो हमारा टारगेट के इक्वल है, ठीक है, तो हमने क्या करना है? ऐसा करते हैं, हम यहीं से भी रिटर्न कर सकते हैं। वैसा ऐसा करते हैं कि बाहर एक इंडेक्स बना लेते हैं, जिसको हम एंड में कर देंगे रिटर्न। ठीक है, इनिशियली इस इंडेक्स में एन डाल देते हैं। अब एन क्यों डाला है? एन डालने का ये लॉजिक है कि मान लो हमारा टारगेट हमारा 7 होता, ठीक है, अगर 7 होता, कहीं भी हमें 7 से ना तो बड़ा एलिमेंट मिलता, ना ही हमें 7 मिलता, तो क्या होता? ये हमारा लूप है ना, वो खत्म हो जाता। और अगर ऐसे लूप खत्म हो गया है, इंडेक्स की वैल्यू अपडेट हुई नहीं है, तो हमें कौन सा? हमें पता है कि वो लास्ट इंडेक्स पे आएगा। अब लास्ट इंडेक्स n-1 है, n-1 से एक ज़्यादा इंडेक्स पे आएगा। हाँ, ठीक है, तो वो क्या होगा? n-1 प्लस 1, ठीक है, वो nth इंडेक्स हो जाएगा। तो हम इसमें IDX में शुरू में ही n डालने हैं कि अगर अपडेट होना होगा तो अपडेट हो जाएगा, अगर अपडेट नहीं होना होगा तो हम सिंपली IDX को अपना रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ i टारगेट इक्वल मिल गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अपने दो काम करेंगे। एक हम करेंगे, अपने IDX में डाल देंगे अपना इंडेक्स और यहाँ से कर देंगे हम ब्रेक। ठीक है, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और एक और कंडीशन पे हमने ब्रेक करना है। कौन सी कंडीशन की? अगर एल्स इफ जो हमारा नम्स ऑफ i है वो अगर हमारा बड़ा है, ठीक है, नम्स ऑफ i अगर बड़ा है, किससे बड़ा है? हमारे टारगेट से। ठीक है, हमारे टारगेट से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? तो भी हमने यही चीज़ करनी है, IDX में हम डाल देंगे i और यही से कर देंगे ब्रेक, एंड में हम कर देंगे रिटर्न। अब देखो, पहले रिटर्न कर देते हैं यहाँ से IDX, रिटर्न IDX। अब देखो, हमने दोनों इफ़ एल्स कंडीशन में हमने सेम चीज़ डाली है, IDX में i डाल और हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों कंडीशंस को हम मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, मर्ज करने का क्या मतलब है कि हम देखो, यहाँ पे हम इक्वल टू चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम ग्रेटर चेक कर रहे हैं, तो हम इसको लिखने की जगह सिंपली एक ही कंडीशन चेक कर लेते हैं ना, कि अगर वो इक्वल टू है या फिर ग्रेटर है। तो दोनों केस में हम क्या करेंगे? हम अपना IDX को अपडेट कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। इसको रन करते हैं। ये हमारा लीनियर अप्रोच है। ठीक है, ये हमने लीनियर सर्च लगाई, ये सबमिट
ईजी क्वेश्चन है, हो जाएगी सबमिट। लेकिन हम लगाएंगे इसमें बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च कैसे करेंगे हम? बाइनरी सर्च में क्या होता है, हमें एक एलिमेंट ढूंढना होता है। एक हम लो रखते हैं, लो हमारा इनिशियल इंडेक्स पे होता है और हाई हमारा इनिशियली जो सबसे हमारा बड़ा इंडेक्स होता है उस पर होता है, ठीक है, मतलब n-1th इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद हम आइटरेट कर अपना मिड निकालते हैं, उसके बाद मिड के हिसाब से कंडीशन चेंज होती हैं, वो तो हमारा बाइनरी सर्च है। लेकिन इसमें हमने अगर वो हमें वो एलिमेंट मिला तो ठीक, अगर वो एलिमेंट नहीं मिला तो हमने उससे जस्ट बड़ा एलिमेंट निकालना है। अब जस्ट बड़ा एलिमेंट निकालना है तो जस्ट बड़ा एलिमेंट कब आएगा, कैसे आएगा? हमने पहले भी किया, हमने लोअर बाउंड अपर बाउंड के क्वेश्चन किए हुए हैं, जिसमें हमने क्या किया था कि अगर हमें एलिमेंट मिल जा रहा है तो हम उसी को रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर वो हमें एलिमेंट नहीं मिल रहा तो हमारे लूप टूटने की कंडीशन क्या होगी? ऐसा करते हैं, कोड करते हैं। कोड करते वक्त समझाऊंगा, ठीक है। एक इंट लो बनाते हैं, इंट लो इसको इनिशियली हम कहाँ रखेंगे? 0 पे। एक इंट हाई बनाएंगे, इसको इनिशियली हम रखेंगे कहाँ पे? n-1 पे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स हो गया, हमारे पास आ गया। और अब इसके बाद हमने एक वाइल लूप चलाना है। वाइल लूप कब तक चलेगा? जब तक हमारा लो है ना, लो है इक्वल टू या फिर हमारा लेस देन है, ठीक है, लेस देन हाई है, तब तक हमारा लूप चलेगा। सबसे पहला काम हमने यहाँ पे मिड निकालना है। अब मिड क्या होगा? इंट मिड होगा हमारा लो प्लस हाई होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इन दोनों को हमने 2 से डिवाइड कर देना, डिवाइड कर दिया 2 से। अब हमने मिड के लिए कंडीशंस चेक करनी है कि मान लो अगर हमारा जो मिड है ना, जो हमारा एलिमेंट है नम्स ऑफ मिड, अगर वो हमारा टारगेट के इक्वल है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहीं से हमने अपना मिड रिटर्न कर देना है, रिटर्न मिड। लेकिन एल्स इफ एक कंडीशन क्या बनेगी कि अगर एक केस ये हो सकता है कि हमारा जो नम्स ऑफ मिड है वो हमारा बड़ा हुआ टारगेट से, ठीक है। इक्वल टू की कंडीशन हमने पहले चेक कर लिया। अब अगर वो बड़ा हुआ टारगेट से, अगर हमारा नम्स ऑफ आई, देखो अगर हमारा जो नम्स ऑफ मिड है वो हमारा बड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा टारगेट 2 है, यहाँ पे हमारा जो 3 है ना वो क्या है, हमारा बड़ा है टारगेट से, ठीक है, टारगेट से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अपने हाई को श्रिंक करेंगे, हाई को हम अपने मिड से पहले ले आएंगे। मतलब अगर हमारा मिड ये है, ठीक है, मिड ये है हमारा, अब देखो इसका इंडेक्स 0 1 2 3, ठीक है, इसका मिड भी यही आएगा, मिड ये आया। अब जो हमारा टारगेट 2 है वो अगर एग्जिस्ट करता है तो इसके लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करेगा, राइट साइड पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी सर्च स्पेस को रिड्यूस कर देंगे। और सर्च स्पेस को कैसे रिड्यूस करेंगे, अपने हाई को हम ले आएंगे मिड-1 पे, ठीक है। एक कंडीशन ये हो जाएगी। एक लास्ट कंडीशन क्या रहेगी, अगर हमारा मिड है ना वो छोटा है, अगर मान लो छोटा है वो मिड, ठीक है, जैसे मान लो हमारा टारगेट 7 है, ठीक है, अगर हमारा टारगेट 7 है तो हमने क्या करना है, मान लो हमारा मिड 3 आएगा, तो इसका मतलब है अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे हमेशा वो राइट साइड पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमें सॉर्टेड एरे दिए, ठीक है, राइट साइड पे एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट साइड पे कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लेफ्ट साइड की हमें स्पेस को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने लो है ना, जो लो को हम ले आएंगे कहाँ पे, मिड+1, ठीक है, जो हमारा मिड है उससे एक आगे ले जाएंगे, ठीक है। अब अगर हमें वो एलिमेंट मिल जाता है तो वो हमेशा पक्का यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर वो एलिमेंट हमें नहीं मिलता तो ये लूप चलता जाएगा, और कब तक चलेगा, जब तक हमारा लो है ना हाई को क्रॉस नहीं कर जाता। अब अगर हमारा लो और हाई एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं तो जो हमारा लो होगा ना वो हमारा होगा अपर बाउंड, ठीक है, जो हमारा लो होगा वो हमेशा हमारा अपर बाउंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब देखो हमने एलिमेंट, मान लो हम जो हमारा हाई है, मिड हमें कुछ भी मिला, चलो मान लो जो हमारा हाई है वो हमारा लेफ्ट साइड जाएगा इन सर्च ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, और जो हमारा लो है वो हमारा राइट साइड जाएगा हमारा एलिमेंट को सर्च करते करते। अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता तो वो दोनों अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। अपनी पोजीशन एक्सचेंज करने का मतलब क्या है कि हमारा जो लो है वो हाई से आगे निकल जाएगा, और अगर जब आगे निकल ही चुका है, जब लूप टूट जाएगा, फिर लूप टूट जाएगा, तो हमारे पास एक ही चीज़ बचती है कि जो हमारा हाई होगा वो हमारा उससे जस्ट छोटे एलिमेंट पे होगा, और जो हमारा लो है वो उससे जस्ट बड़े एलिमेंट पे होगा, ठीक है। अब इसको सबमिट करते हैं, ठीक है, सबमिट हो गया, ठीक है। तो हमने कोड में किया गया है उसकी, और पहले वाले कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता ही है, O ऑफ n लीनियर सर्च चलाई है, स्पेस हमने कुछ एक्स्ट्रा यूज़ किया नहीं है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने सिंपल बाइनरी सर्च लगाया तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ log n, ठीक है। एक लूप चलाया जिसमें हमने सर्च स्पेस को हाफ से रिड्यूस करते गए हैं, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, log ऑफ n, ठीक है। बेस तो हम चलो कुछ भी लगा लेना, ऑस्टेडी हुआ होगा तो, ठीक है। तो अब ठीक है, इसमें हमने स्पेस कितनी यूज़ की है, स्पेस भी हमने इसमें 2-3 वेरिएबल यूज़ किए, ठीक है, जिसको हम कांस्टेंट एक्स स्पेस मान सकते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी पहले वाले कोड में भी कांस्टेंट थी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोड, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इन अनदर अमेजिंग कोड।
Till then, take care. Thank you.